जब चारों तरफ से निराशा हावी हो जाए, पंथे काम बिगड़ने लग जाए, ऐसे में किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस लेनी बहुत ही जरूरी होती है। नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं प्रगति स्वागत करती हूँ। ऐसे आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर अमित नरूला जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो डिप्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा आजकल मॉडर्न आइडेंटिटी बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, जिसके कारण जो एज ग्रुप्स है वो बहुत ज्यादा डिवाइडेड भी हो गए हैं और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद इसके कारण हम अपनी लाइफ में आगे फर्दरली कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो आपके हिसाब से ये क्यों बढ़ रहा है और डिप्रेशन होता क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस चैनल पे इनवाइट किया है कि आज बहुत महत्वपूर्ण जो है एक विषय लेकर आपने मुझे बुलाया है। तो सबसे पहले जो है मैं ये बताना चाहता हूं कि डिप्रेशन एक बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी है। आज की डेट में दोस्तों, आज की डेट में ऐसा हो रहा है कि हर पर्सन ही परेशान है डिप्रेशन से। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, जिनकी कुंडलियों में चंद्र देवता वीक होते हैं उनके ही डिप्रेशन जो है प्रभाव नेगेटिव डालता है। तो देखो दोस्तों, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कुंडली के बारे में। अगर आपकी कुंडली में चंद्र देवता पीड़ित हो जाएं, चंद्र देवता पीड़ित कैसे होते हैं? तो चंद्र देवता जो पीड़ित होते हैं वो होते हैं राहु के साथ, केतु देवता के साथ या फिर शनि देवता के साथ। और दूसरी बात, अगर चंद्र देवता आपकी कुंडली में चंद्र देवता अगर छठे घर में आ जाएं, अगर चंद्र देवता आ जाएं 8th हाउस में, पीड़ित होने चाहिए। पीड़ित अब कैसे होंगे? या तो नीच राशि में आ जाएं। मान के चलो अब 8 नंबर राशि में चंद्र देवता नीच राशि में आ जाते हैं तो वो हो जाते हैं पीड़ित। या फिर चंद्र देवता जो है वो 12वें घर में आ जाएं तो 12वें घर में भी चंद्र पीड़ित हो जाते हैं। इन सबके करके ही डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है दोस्तों। तो चंद्र देवता को अच्छा करने के लिए आगे जाकर हम उपाय भी बताएंगे। तो ये मेन जो कॉज होता है, हमारी कुंडली में अगर चंद्र बुरी तरीके से पीड़ित हो गया तो डिप्रेशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और डिप्रेशन किसी भी उम्र में हो सकता है, उसके कई कारण होते हैं, उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये पूछना है कि आपने जैसे कि कहा कि डिप्रेशन के बहुत सारे फेसेस होते हैं जी। आपको पता होगा कि जैसे एक जो बच्चा होता है, हम देख सकते हैं कि आज 5 साल के बच्चे को भी अगर हम उससे पूछे तो वो कह देता है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है। जी जी बिल्कुल। बड़े से पूछे कि हमें भी डिप्रेशन हो रहा है। तो ये जो एज ग्रुप्स ने एक क्या कहते हैं डिफरेंशिएट किया हुआ अपने आप को कि हमें भी डिप्रेशन है, तुम्हें भी डिप्रेशन है, क्या है ये? तो बेटा ऐसा है कि डिप्रेशन जो है किसी भी उम्र में हो सकता है। मैंने पहले बताया, आज की डेट में बच्चों के ऊपर ना बर्डन बहुत ज्यादा जो है पेरेंट्स डाल रहे हैं कि तुमने इतने नंबर लेने हैं, तुम्हारे 95 आए हैं, 98 क्यों नहीं आए, 99 क्यों नहीं आए? तो लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को समझना चाहिए ये कोई नंबर्स की दौड़ नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि वो मन के ऊपर बातें बता लेने वाले हो जाते हैं। तो होता क्या है, बच्चों को घूमने फिरने लेकर जाइए, बच्चों के फ्रेंड बन के रहिए। अगर बच्चों को हम खेलने ही नहीं देंगे तो फिर वो बच्चे आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और जैसे बड़ों की बात करते हैं तो बड़े जो हैं, बड़े आज की डेट में खर्चों से परेशान है दोस्तों। जैसे किसी का काम नहीं चल रहा, कोई पर्सन जो है किसी दिक्कत में आ रहा है, किसी के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, किसी की कैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो दिमाग के ऊपर बर्डन बढ़ रहे हैं, तो खर्चे बढ़ते हैं। इस वजह से डिप्रेशन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है बेटा। प्रोफेसर साहब, जैसे कि आपने हमें बताया कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो ऊपर नीचे होने के कारण जो डिप्रेशन का रेट है वो हाई हो जाता है जी। पर बात की जाए तो कई लोगों में ऐसा देखा जाता है कि डिप्रेशन इस कदर बढ़ जाता है कि उन्हें सुसाइड करने तक की नौबत आ जाती है, वो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं जी। तो इनका किस ग्रहों से रिलेशन है? बहुत अच्छा सवाल किया है बेटा आपने। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो इसका मेन कारण होता है केमद्रुम दोष। अगर कुंडली में केमद्रुम दोष बन गया, अब केमद्रुम दोष बनना कैसे है थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। तो केमद्रुम दोष बनता है जब किसी की कुंडली में चंद्र देवता के साथ कोई प्लेनेट ना बैठा हो और साथ ही उसके आगे वाले घर और पीछे वाले घर में कोई भी प्लेनेट ना हो, तो उस वजह से केमद्रुम दोष बन जाता है। तो जब केमद्रुम दोष बन गया, उसके ऊपर वो कैंसल ना हो रहा हो, नंबर 2 पर किसी पापी प्लेनेट की उनके ऊपर दृष्टि पड़ जाए तो केमद्रुम दोष प्रभावी हो जाता है। और एक चीज और बता देता हूं, आप लोग ध्यान से अपनी कुंडलियां देख लीजिए। अगर किसी का वृश्चिक लगन है
तो बहुत ज्यादा केसेस मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, बहुत ज्यादा कुंडलियां ऐसी देखी हैं जो सुसाइडल अटेम्प्ट जो है वृश्चिक लगन वाले ज्यादा करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, तो वृश्चिक लगन वालों में ऐसी क्या क्वालिटी है, क्यों ऐसा करते हैं, वो ज्यादा पर्सन ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि वृश्चिक लगन वाले दोस्तों लोग ऐसे होते हैं, वो मन में बातें रखने वाले होते हैं, जो बड़ भोले होते हैं, जो अपनी बात दिल में रखते ही नहीं, वो थोड़ी ना सुसाइड करेंगे। सुसाइड कौन करेगा? जो अपने ऊपर बर्डन लेकर चलेगा, अपने अंदर राज छुपा कर चलेगा, अपने दुख अपने अंदर लेकर चलेगा, उन्हीं लोगों ने ज्यादा सुसाइड करने होते हैं। और उनसे बचने के लिए हमें भोले शंकर की शरण में जाना चाहिए। देखो दोस्तों, प्रॉब्लम किसी को भी आ सकती है, कभी वर्षफल में प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी आपकी कुंडली में चंद्र पीड़ित होगा, कभी आपकी कुंडली में मान के चलो वर्षफल में आ गई, कभी गोचर में भी चंद्र पीड़ित हो सकता है। तो गोचर क्या होता है? जैसे मान के चलो ट्रांजिट, आज की डेट में प्लेनेट कहां मूव कर रहे हैं। अगर दोस्तों चंद्र के साथ शनि देवता अगर आपके वर्षफल में आ गया, या आपके गोचर कुंडली में आ गया, या D9 चार्ट में आ गया, या लगन चार्ट में भी बैठा हो, और वो पीड़ित होना चाहिए, तो उससे क्या होता है? हमारी कुंडली में बन जाता है विष दोष, बने बनाए काम नहीं बनते, कोई भी काम होता है वो रुक जाता है, बिजनेस रुक जाते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं और पढ़ते पढ़ते उनको बीमारियां लग जाती हैं, और जब पेपर आते हैं तो वो एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं लेके आ पाते। तो उससे क्या होता है? उससे वो लोड लेना शुरू कर देते हैं। अगर मान के चलो खर्चे मैनेज नहीं हो रहे किसी पर्सन के पास, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम से ही डाउनफॉल स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, तो वो मन पे बातें लेने वाले होते हैं ऐसे पर्सन। तो उससे क्या होगा? उससे भी बर्डन बढ़ जाता है। तो काफी सारे जो पैरामीटर्स हैं हमारी कुंडली में जो डिप्रेशन का कारण बनते हैं और सुसाइडल अटेम्प्ट का कारण बनते हैं। बेटा प्रोफेसर साहब, जैसे कि आपने बताया कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स के कई कारण होते हैं जी, बट अगर बात की जाए, कई लोग कहते हैं कि हमें लोन के कारण भी हम बहुत तंग हैं, हमारे जो फाइनेंसेस हैं वो हमें ऊपर उठे नहीं दे रहे हैं, और कई ग्रह ऐसे भी हैं कि हम अगर कुछ अपना कर्ज चुकाना चाहते हैं तो वो हमें पीछे धकेल लेते हैं। तो आपके हिसाब से ये कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा इस टाइम पे स्ट्रांग होता है? तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपकी कुंडली में छठा घर डैमेज है, क्योंकि सीधी सीधी जो है आपने बेटा बात की है कर्जे की, लोन की, तो देखो उसके लिए हमें कुंडली का 6th हाउस देखना होता है। अगर छठा घर डैमेज है, अब डैमेज कैसे होगा? मान के चलो अगर शनि देवता वहां पर बैठ जाएं, तो क्या कहते हैं हमारी कुंडली में ज्योतिष में ये चीज लिखी हुई है कि शनि जहां बैठते हैं वहां पर उस घर की वृद्धि कर देते हैं, और जहां देखते हैं उस घर का नाश कर देते हैं। तो दोस्तों छठे घर में अगर शनि आ गए, शनि कारक होते हैं, और एक चीज और भी ज्योतिष में है कि कारक भाव भावनाशी है। इसका मतलब शनि जहां बैठेंगे उस घर की वृद्धि कर देंगे। वो कर्जे वाला घर है दोस्तों, तो इसका मतलब कर्जा बढ़ जाएगा। अगर कर्जा बढ़ गया तो इसका मतलब परेशानियां बढ़नी है। छठे घर से 12वें घर पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो उससे क्या होगा? उससे खर्चे मैनेज करने में परेशानियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो कर्जा बढ़ना शुरू हो जाएगा, खर्चे होने नहीं हैं। उसके बाद कर्जे को उतारने के लिए और कर्जे लेने पड़ते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे दिमाग के ऊपर लोड बढ़ना शुरू हो जाता है, मन अशांत होना शुरू हो जाता है, परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और साथ ही घर में कलह क्लेश का वातावरण शुरू हो जाता है, जिससे कि अगर घर की जरूरतें पूरी करने में ही परेशानियां आने लग जाती हैं, तो इस वजह से डिप्रेशन और बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मेरे पास जो दोस्तों आप लोग आते हो, आपको सबको पता है कि मैं कर्जा दूर करने के उपाय नहीं बताता हूं, मैं क्या बताता हूं? इनकम बढ़ाने के उपाय। अगर हम इनकम ही अच्छे तरीके से बढ़ा लेंगे, अपने काम को ही अच्छे तरीके से चला लेंगे, तो कहां कर्जा रहना है दोस्तों हमारा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी अपनी कुंडलियां निकाल लीजिए। जिसकी कुंडली में 11th हाउस जो होता है उसके स्वामी जैसे मान के चलो अगर 11वें घर कुंडली में 3 नंबर राशि लिखी है, तो इसका मतलब बुध देवता की राशि पड़ गई दोस्तों। गणेश जी की आराधना स्टार्ट कर दीजिए, गणेश जी के मंदिर जाना शुरू कर दीजिए, लड्डुओं का भोग लगवाना शुरू कर दीजिए। आपकी इनकम में काफी हद तक बढ़ोतरी हो जाएगी, खर्चे मैनेज होने शुरू हो जाएंगे और कर्जा दूर हो जाएगा, डिप्रेशन की बीमारियां भी दूर हो जाती हैं दोस्तों।
प्रोफेसर साहब, आपसे ये जो बातचीत हमारी चल रही है, जी। आई थिंक ये जो हमारे अभी पीड़ित लोग हैं या जितने भी हमारे दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं, वो रिलेट कर सकेंगे और अपने आने वाले टाइम में आपकी दी गई रेमेडीज को वो फॉलो करेंगे। इसके साथ ही प्रोफेसर साहब, यहाँ पे एक और सवाल खड़ा होता है कि आज शनिवार का दिन है, लोगों को सबसे ज्यादा ये होता है कि आज के दिन अगर वो उपाय करें तो उनका ज्यादा लगेगा, तो आपका इस पे क्या कहना है? देखो बेटा, ऐसा है कि शनिवार की बात नहीं है। कर्जा देखो, शनि के लिए मैंने बोला जरूर है, लेकिन काफी सारे ग्रह होते हैं छठे घर में। अगर मान के चलो, अब सौम्य प्लेनेट है बृहस्पति देवता, अगर बृहस्पति देवता छठे घर में आ गए तो भी कर्जा बढ़ जाना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति देवता तो अच्छे प्लेनेट है, वो कर्जा नहीं बढ़ा सकते, लेकिन अगर कर्जा बढ़ा है, बृहस्पति देवता बैठे हैं, तो सुसम्मान हमारा कर्जा उतारने में वो कारगर सिद्ध होते हैं। बाकी जो शनि देवता की आपने बात की है, नो डाउट शनि देवता अगर छठे घर में आ गए तो नेगेटिविटी बढ़ती है, कर्जा बढ़ना ही बढ़ना है। तो उसके लिए मान के चलो, अगर हम शनि ज्यादा खराब है, पीड़ित है, अगर शनि में बल जो है वो नेगेटिव बल है, नीच राशि के शनि आ गए, तो उससे क्या करना चाहिए? शनि चालीसा का पाठ हर रोज शाम को करना चाहिए, और शनि मंदिर हर शनिवार को जाना चाहिए। शाम को सरसों के तेल ले लेने हैं, सरसों का तेल थोड़ा लेकर उसमें काले तिल डाल लीजिए। काले तिल डालकर और आपने शनि देवता के साइड से खड़े होकर उनके चरणों पे चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा? शनि देवता शांत होना शुरू हो जाते हैं। अगर कुछ कर्जे की परेशानी है या कोई बीमारियों से भी डिप्रेशन आया है तो भी वो दूर होना शुरू हो जाता है। बाकी मेन आपको मैं बता देता हूं, जो जिनकी कुंडलियों में केंद्र दोष ज्यादा मात्रा में बन गया, उनके लिए डिप्रेशन जो है वो आना ही आना है। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनकी कुंडली में केंद्र दोष जो है वो 40-50% कैंसल भी हो जाता है, फिर भी वो डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको माहौल नहीं मिल पाता। ज्योतिष दोस्तों हमारी जिंदगी के नेत्र हैं। अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझ पाएं कि ज्योतिष है क्या, जीना कैसे है, ज्योतिष हमें जीना सिखाता है। जो हमारी किस्मत में भगवान ने लिख के हमें भेज दिया कि ये आपकी किस्मत है, ऐसे आपने जीवन जीना है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने जीवन को अच्छे तरीके से चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई प्लेनेट खराब है तो उसके दान पुण्य करके, उसकी पाठ पूजा कराकर हम अच्छा फल ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी किस्मत में बुरा लिखा है। हमारा जो देखो कुंडली कैसे बननी है? कुंडली बननी है पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से। हमारा जन्म हो गया, हमारे जब हमारा जन्म हुआ, जो आकाश में स्टार्स थे उसकी वजह से हमारा जीवन चलना है। कुंडली बन गई, अगर कुंडली अच्छी है तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, बुरी है तो बुरे आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको कुछ अच्छा नहीं कर सकते। अगर ज्योतिष ये बता सकता है कि आपको कोई बीमारी लगने वाली है, आपको डिप्रेशन होने वाला है, आपके कर्जा बढ़ने वाला है, तो क्या इसका हल नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। लेकिन मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, अगर भगवान ने भाग्य लिख दिया है ना कि नेगेटिव होना है, तो वो होकर रहेगा। जो हम ये उपाय करते हैं, जो हम पाठ पूजा खुद करते हैं या करवाते हैं, उससे क्या होता है? हमारे दुख तकलीफें जो है थोड़ा कम होने स्टार्ट हो जाते हैं बेटा। प्रोफेसर साहब, एक और सवाल यहाँ आता है कि डिप्रेशन है, जैसे कि उससे हमें कई लोग कहते हैं कि हमें मंत्र करना चाहिए, मंत्र उच्चारण से भी डिप्रेशन कम होता है, मेडिटेशन से भी डिप्रेशन कम होता है। पर अगर बात की जाए वास्तुशास्त्र की, तो इसमें इसके लिए एक अलग मंत्र होता है। क्या है वो मंत्र? देखो बेटा, ऐसा है कि मैं सबसे बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। सबसे पहले मैं ये बता दूं, अगर किसी को डिप्रेशन हुआ है तो भोले शंकर की शरण में जाना चाहिए। आपको मैं सबको बताना चाहता हूं, चाहे वो बच्चे हैं, बच्चे भी आजकल बहुत सारा लोड ले लेते हैं कि हमारे नंबर कम आए हैं। कई केसेस दोस्तों ऐसे हमारे सामने आते हैं, जैसे कि मान के चलो कोई इंस्टीट्यूट चल रहा है, उसमें बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, रहने के लिए परेशानियां आ जाती हैं, घर से फंड प्रॉपर नहीं मिल पाता, बच्चों के नंबर नहीं आते तो बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ऐसे में भोले शंकर की शरण में जाना चाहिए। मैं सभी दोस्तों को बताना चाहता हूं, अगर कोई वास्तु दोष के करके है तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। हमें क्या करना चाहिए? पता लग गया हमें कि डिप्रेशन है, एंजाइटी हो रही है, परेशानी है, दिमाग के ऊपर लोड पड़ रहा है, मन परेशान है, तो करना क्या है? मंदिर जाना है, हर रोज मंदिर जाना है। सुबह सुबह शिवलिंग के ऊपर कच्ची लस्सी चढ़ाएं, उसके बाद फिर जल चढ़ाएं, उसके बाद पंचामृत चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों ये राम भानु बता रहा हूं मैं आपको, जो है पंचामृत
चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आपने फिर जो है जल चढ़ाना है, शुद्ध जल चढ़ाना। ये सारा काम कब करना है? सुबह 7, 7:30 से पहले। ये नहीं कि 10 बजे उठे और वहां जाकर हमने जल चढ़ा लिया, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलना दोस्तों। तो करना क्या है? सुबह सुबह जाकर ये सारे काम करके और 15-20 मिनट आपने वहां पे बैठना है। अब मंत्र की बात की है, आप जो है ओम नमः शिवाय, सिंपल मंत्र दोस्तों सबको पता है, ओम नमः शिवाय का पाठ करना शुरू कर दीजिए। अगर किसी को महामृत्युंजय मंत्र आता है तो उसका उच्चारण करिए। 15-20 मिनट बैठना है वहां पे। उसके बाद थोड़ा टाइम आपने साफ सफाई करनी है मंदिर की। तो होगा क्या? हमारा ऑरा पॉजिटिव हो जाता है, हमारा जो क्राउन चक्कर होता है और आज्ञा चक्कर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है वास्तु के हिसाब से। तो होगा क्या? जब हमारा क्राउन चक्कर और आज्ञा चक्कर एक्टिवेट हो गया, हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी की मात्रा बढ़ जाएगी, नेगेटिविटी दूर होनी शुरू हो जानी है। होता क्या है बेटा, ये जो डिप्रेशन है ना, ये नेगेटिविटी ही है, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। जैसे मान के चलो, कई पर्सन कहते हैं जी हमारे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है, हमारे बच्चे तो इतना इतना पढ़ भी लेते हैं फिर भी नंबर नहीं आते, ये तो बच्चा जो है पंजाबी में बोलते हैं ये तो साडा बच्चा ढीठ है। तो इस तरीके की लैंग्वेज यूज करनी बंद कर दीजिए। पेरेंट्स को बोलना चाहता हूं, हमारे अंदर जो हम देखो, प्रकृति में जो हम बोलेंगे वही 10 गुना ज्यादा वापस आना है। अगर पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी, अगर नेगेटिव बोलेंगे दोस्तों, इसमें जितने मर्जी चाहे लाख रुपए के उपाय भी कर लीजिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। इसलिए ओम नमः शिवाय का पाठ वहां बैठ के करते रहिए, 15-20 मिनट बैठकर, उसके बाद साफ सफाई करके घर पे वापस आ जाना है। पॉजिटिविटी लेके आएंगे तो 100% आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्रोफेसर साहब, इसके साथ ही एक और सवाल यहाँ आते हैं कि आपको पता होगा कि राहु केतु जो है हमारे जो वो सबसे बड़े ग्रह हैं, और कहीं ना कहीं उनके चक्र दिशा में पढ़ना कहते हैं बहुत ही कई बार मुश्किलें भी दे जाता है और कई बार आसानी भी हो जाती है। पर अगर बात की जाए डिप्रेशन की, तो राहु केतु का कितना किसमें योगदान होता है? बिल्कुल बेटा, मैं बता देता हूँ, राहु केतु का बहुत बड़ा योगदान है। अगर किसी को डिप्रेशन हो रहा है, अगर चंद्र के साथ राहु आ गया या चंद्र के साथ केतु आ गया तो इससे क्या होगा? इससे ग्रहण दोष लग जाता है। तो जब देखो ग्रहण का नाम ही बुरा है, तो ग्रहण दोष अगर लग गया तो मन परेशान रहना स्वाभाविक सी बात है, दुख तकलीफें आना स्वाभाविक सी बात है। तो उसके लिए जो है वो भी मैं बता देता हूं। अगर केतु के साथ, मान के चलो केतु के साथ चंद्र ग्रहण लग गया है, सुबह सुबह उठते ही आपने अपने माता पिता के पांव को हाथ लगाना शुरू कर दीजिए, आशीर्वाद लेना शुरू कर दीजिए। उससे क्या होगा? उससे आपका ऑरा क्लीन होगा, आपका चंद्र पॉजिटिव हो जाएगा, सूर्य पॉजिटिव हो जाएगा। अब चंद्र क्या है? चंद्र है हमारी माता और सूर्य क्या है? हमारे पिता। तो होगा क्या? चंद्र ग्रहण जो राहु केतु ने लगाया है उसके हमें जो नेगेटिव प्रभाव नहीं मिलेंगे और हमें पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और साथ ही अपने पेरेंट्स को भी बोलना है कि हमारे सर के ऊपर हाथ रखिए, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम कामयाब हो जाएं। माता पिता का दिया हुआ आशीर्वाद जो है, यानी कि हमने सूर्य सुबह सुबह ठीक कर लिया अपनी कुंडली में, चंद्र ठीक कर लिया, तो आपके काम कहाँ रुकने हैं बेटा। प्रोफेसर साहब, इसके साथ ना एक और चीज आती है कि कई एस्ट्रोलॉजर्स ना कई लोगों को जो बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं उनको कह देते हैं कि आप अंगूठियां पहन लीजिए, आप धागे तबीते बांध लीजिए, इससे आपका जो ग्रह है या आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और कई बार तो उनको ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोन्स भी पहनने को बोल दिए जाते हैं पत्थर की फॉर्म में, मार्बल की फॉर्म में, कि शायद उनपे जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाए। तो आपके हिसाब से ये जो अंगूठियों वाला सिस्टम चलता आ रहा है तब से और अभी तक भी ये कंटिन्यू है, ये क्यों हो रहा है? और क्या असल में इन सब चीजों से पहनने से, मालाएं पहनने से, गले में और रिंग्स पहनने से कुछ बदलाव होता है ग्रहों में? बिल्कुल बेटा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि क्या हम स्टोन पहन सकते हैं अगर कोई डिप्रेशन आ रहा है। बहुत सारे लोग बहुत सारे स्टोन रिकमेंड कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, स्टोन्स कभी भी ऐसे ही नहीं पहन लेने चाहिए। स्टोन्स जो है एक्सपर्ट की सलाह के साथ ही पहने जाने चाहिए। आप अपने आपके एरिया में बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, आप उनके पास जाइए, आप उनको पूछिए क्या हम ये स्टोन पहन सकते हैं। मैं अपनी बात बताता हूं बेटा, मेरे पास जो भी पर्सन आते हैं मैं सबसे पहले उनकी कुंडली देखता हूं, क्या उनको वो स्टोन डलता है। अगर कोई डिप्रेशन में है तो कई पर्सन बोल देते हैं जी इसका चंद्र खराब है, इसको फटाफट सुच्चा मोती डाल देना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है, बिना सोचे समझे कोई स्टोन नहीं डलता। क्योंकि अगर चंद्र कुंडली में नेगेटिव हुआ, पीड़ित हुआ,
तो उसका क्या नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा। अगर हमने स्टोन डाल दिए तो बिल्कुल इसका रिजल्ट मिलता है। अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव है चंद्र तो पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, अगर नेगेटिव है तो दोस्तों अगर स्टोन डाल दिया तो नेगेटिविटी से आप बच नहीं पाओगे। इसलिए हमें सोच समझ के स्टोन डालने चाहिए। पुराने टाइम पे क्या हम होता था, बहुत सारे राजा महाराजा स्टोन डालते थे और बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे स्टोन होते थे। आजकल तो काफी इन चीजों में भी बेटा मिलावट आनी शुरू हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि अच्छे स्टोन नहीं मिलते, मिलते भी हैं, लेकिन पहले कुंडली देखनी चाहिए। एक दो चीजें बता देता हूं। अगर मान के चलो चंद्र कारक है आपकी कुंडली में, अगर 9th हाउस में चंद्र बैठा है कारक होके, 10th में बैठा है, 1st में बैठा है कुंडली के, तो आप जो है चंद्र का सुचा मोती डाल सकते हो। उससे क्या होगा, मन में जो नेगेटिविटी आने वाली होगी, हमारा मन स्ट्रोंग हो जाएगा, हम नेगेटिविटी को संभाल पाएंगे और उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर पाएंगे ये स्टोन धारण करके। तो सभी को स्टोन की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अगर कोई बंदा अफोर्ड करता है तो वो जो है स्टोन अच्छे से धारण कर सकता है बेटा। एक बात और यहाँ पे एक और आती है कि जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, नेगेटिव कहते हैं ना, हमें स्पिरिट से हमें एक सेंसेशंस फील होते हैं हमारी बॉडी में। आपके हिसाब से जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन इस टाइम पे बहुत सेंसिटिव टॉपिक बन चुका है हमारे मॉडर्नाइजेशन का, तो वो जो नेगेटिव सेंसेशंस है वो हमें पहले से ही हमें उसका अभाव होने लग जाता है कि वो धीरे धीरे हमें पता लगता है कि हम उसका शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं कि अगर कोई हम जो है, कई बार क्या होता है हम किसी नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। सबसे पहले अगर आपके बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनकी कंपनी का ध्यान कर लीजिए कि बच्चे कहाँ पे रह रहे हैं, उनका माहौल कैसे है, उनके रूम का जो है एनवायरनमेंट कैसा है। कई बार हम देखते हैं हमारे घर में सामान इधर उधर इतना ज्यादा खिलरा रहता है, खिलारा डालकर बच्चे रहते हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, तो होता क्या है, मन परेशान, काम नहीं बनते। तो होता क्या है, इससे नेगेटिव एनर्जी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, चंद्र को पॉजिटिव करना पड़ेगा। अगर चंद्र आपकी कुंडली में नेगेटिव हो गया तो डिप्रेशन आना ही आना है। नेगेटिव एनर्जी, कई बार क्या होता है हम किसी ऐसी जगह पे जा रहे होते हैं, वहां पे कोई बहुत ज्यादा सुनसान एरिया होते हैं, वहां पे एनर्जीज होती हैं नेगेटिव। और एक चीज और बता देता हूं, जिनकी कुंडलियों में चंद्र पीड़ित है उनको नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी अटैक करती है। ये सब जो है हमारे चक्रास की बात हो रही है। अगर हमारी कुंडली में चंद्र पीड़ित है, हमारा ऑरा नेगेटिव है, तो उससे क्या होगा, नेगेटिव जोन में हम जल्दी चले जाएंगे, जल्दी डिप्रेशन हमें पकड़ में कर सकता है। उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम रुद्राक्ष जो है वो गले में धारण कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं वो 3 मुखी रुद्राक्ष जो है धारण कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे नेगेटिविटी जितनी जल्दी से, हमारा चंद्र वीक है तो जल्दी से आएगी, लेकिन हमारे को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इसलिए भोले शंकर की शरण में, क्योंकि देखो बेटा ऐसा होता है कि 24 घंटे तो कोई भी पाठ नहीं कर सकता जी। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम रुद्राक्ष धारण करवा सकते हैं, और रात के समय में रुद्राक्ष की माला जो है उनके सराहने के नीचे रख सकते हैं, जिससे कि नेगेटिव ख्याल नहीं आते, नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। तो नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी तो डिप्रेशन की जो संभावनाएं हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो शून्य हो जाती है बेटा। यहाँ पे ना एक और सवाल आता है, आपने जैसे बताया नेगेटिव एनर्जी के बारे में। मैं एक बार आपसे ये गुजारिश करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को प्लीज जरूर बताएं कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कई दर्शकों को तो यही नहीं पता कि आजकल 2 तरीके की एनर्जीज होती हैं, जिसके कारण कईयों का होता है पॉजिटिव इम्पैक्ट और कई होते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट। एक बार आप प्लीज हमारे दर्शकों को जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी होती है जो पर्सन 24 घंटे पॉजिटिव ही बोलता है। जैसे कि हमारा काम तो रुकना ही नहीं है। अपने फ्रेंड सर्कल में देख लीजिए, अपने घर में देख लीजिए, अपने बड़ों को देख लीजिए, अपनी क्लास में ही देख लीजिए, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। आपके अगर इर्द गिर्द में ऐसे पर्सन हैं जो कहते हैं कि मैंने तो अच्छे तरीके से अपना जो है लेसन याद कर लिया है, मेरे अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे, मुझे जो है अच्छे नंबर लाने से, फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता है, तो उससे क्या होगा, ये हो गई पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिविटी बहुत है, उसका मंगल स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। इसके उलट जो है वो नेगेटिव बोलने वाले इतना ज्यादा पढ़ते रहेंगे बच्चे और साथ में बोलेंगे मेरे तो नंबर आना ही नहीं, मुझे तो लगता है कि मैंने पास ही नहीं होना, मेरे को तो समझ नहीं आ रही, मेरा बनेगा क्या, मेरा फ्यूचर कैसे होगा। इसका मतलब नेगेटिव एनर्जी उसको छू रही है और उसको अटैक कर रही है बेटा।
आपसे विदा लेने का हमारा मन तो नहीं है, बट स्टिल मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि हमारे जो दर्शक अभी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, जिन्हें अभी कोई भी रेमेडी नहीं पता लग रही है कि हमें अभी क्या करना चाहिए और जिससे हमें सोल्यूशन मिलेगा, प्लीज आप एक बार उन्हें अपनी रेमेडीज बता दीजिए। तो मैं सबको बताना चाहता हूं कि अगर परेशानी ज्यादा बड़ी है तो रोज मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने पहले बताया, रोज मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। आपने 10 पीस छुहारे लेने हैं, वो शिवलिंग पे चढ़ाने शुरू कर दीजिए। ये 11 दिन लगातार सुबह सुबह कर लीजिए, आप डिप्रेशन से बिल्कुल दूर हो जाएंगे बेटा। सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। हमें आपसे विदा लेने का मन तो नहीं है, बट फिर भी मैं आपसे एक बार गुजारिश करूंगी कि आप अपने दर्शकों को अपना एड्रेस बता दीजिए, और अगर उनको आपके पास अपनी समस्याएं लेकर आना है तो वो आपसे कहाँ मिल सकते हैं, एक बार आप हमें दर्शकों को बताएं। अगर किसी ने हमें मिलना है तो हमें जो है चंडीगढ़ में भी मिल सकते हैं, लुधियाना में भी मिल सकते हैं। तो वहाँ पे आपकी स्क्रीन पे जो एड्रेस वगैरह शो हो रहे हैं तो आप मिल सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगी कि वो हमारे नीचे दिए गए फ्लैशेस में अमित जी के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर उन्हें कहीं पे भी अपनी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए, और वो हर जगह से थक के हार चुके हैं और उन्हें कोई भी अपनी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि आप जो नीचे दिए गए नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करिए और प्रोफेसर साहब जी से मिलिए, क्योंकि आपकी समस्या का जो समाधान है वो प्रोफेसर नरूला जी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। इसके साथ ही आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे नए एपिसोड में डेप्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी में, जिसमें हम नए मुद्दों पर बात करेंगे। इसके साथ ही हम आपको अमित जी से भी गुफ्तगू करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।